नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरने के बाद मंत्री पद से बर्खास्त हुए राजेंद्र गुड़ा एक लाल डायरी को लेकर फिर आए सुर्खियों में। मारवाड़ के महाकुंभ के रूप में जानी जाने वाली भोगीशेल परिक्रमा 28 जुलाई से शुरू होगी। जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 3 युवकों को पकड़ के उनके पास से किए चाकू बरामद। सावन के सोमवार पर शहर के सभी शिवालयों में गूंजे शिव के जयकारे। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरने के बाद मंत्री पद से बर्खास्त हुए राजेंद्र गुड़ा एक लाल डायरी को लेकर फिर सुर्खियों में है। उन्होंने दावा किया था कि सोमवार को वह सदन में बड़ा खुलासा करेंगे। सुबह गुड़ा लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्हें सदन में लाल डायरी लहराई और टेबल करनी चाहिए, लेकिन खींचतान और धक्का मुक्की के बीच डायरी टेबल नहीं हो पाई और उन्होंने आरोप लगाया कि डायरी का एक हिस्सा कांग्रेस वालों ने सदन में ही छीन लिया। फिर बाहर मीडिया से भी गुड़ा ने कहा कि बचे हुए हिस्से में क्या राज है, जिसकी जांच हो जाए तो सरकार तो संकट में आ रही जाएगी और कांग्रेस के कई नेताओं को जेल भी हो जाएगी। उन्होंने राजस्थान में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायक खरीद फरोख्त का जिक्र करते हुए दावा किया कि डायरी में 100 से 200 करोड़ के हिसाब किताब है। राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त। अरे ये राजेंद्र गुड़ा नहीं होता मुख्यमंत्री जी, आप जेल में होते। ये राजेंद्र गुड़ा ने वो डायरी नहीं निकाली होती। उस दिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा, गुड़ा सब कुछ तेरे हाथ में है आज मेरा, और उसके बाद आपके भाई ने 9वीं मंजिल पे जाके 150 सीआरपीएफ के जवानों के बीच से निकल के गेट तोड़ के 9वीं मंजिल से वो मैंने नहीं निकाली होती तो आज गहलोत साहब जेल में होते, मुख्यमंत्री नहीं होते। और आपने कहा भी बेटे के जन्मदिन पर आए कि राजेंद्र गुड़ा नहीं होता तो मुख्यमंत्री में नहीं होता, आपने कहा था। ऐसी क्या कह दिया? मैंने तो सिर्फ इतना सा ही कहा था कि राजस्थान में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। मारवाड़ के महाकुंभ के रूप में जानी जाने वाली भोगीशेल परिक्रमा 28 जुलाई से शुरू होगी। 7 दिन तक चलने वाली इस परिक्रमा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इस परिक्रमा में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए कांग्रेस नेता, जिला कलेक्टर व अधिकारियों की टीम ने बस से रूट चेक किया। पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराना, महापौर उत्तर कुंती देवड़ा परिहार, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के साथ ही अन्य नेता और अधिकारी इस रूट चेकिंग के साथ रहे। अधिकारी नेताओं ने इस टीम में पड़ाव स्थलों की व्यवस्था और यात्रा मार्ग रातनाड़ा स्थित गणेश मंदिर, बिछड़िया गणेश मंदिर, मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर, श्याम मनोहर मंदिर, सुंदर बालाजी मंदिर एवं जय भैरवनाथ मंदिर बदली की व्यवस्था का जायजा लिया। इस रूट चेकिंग में जिला कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों को पूरे रास्ते में रोड लाइट की व्यवस्था ठीक करने और पैदल मार्च में आने वाले गड्ढों को जल्द भरने के निर्देश दिए। कुछ स्थानों पर पीएचईडी के कनेक्शन की भी समस्या थी, जिस पर अधीक्षण अभियंता को दूर करने के निर्देश दिए गए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 3 युवकों को पकड़ के उनके पास से चाकू बरामद किए। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। महामंदिर के एसआई कैलाश पंचारिया ने भदवासिया ओवरब्रिज के नीचे धारदार चाकू लेकर घूम रहे दीपक सासी, थाने के एसआई धर्माराम ने भदवासिया ओवरब्रिज के नीचे गंगा सिंह को पकड़ा। इसी तरह एएसआई मनीराम ने रसाला रोड ओवरब्रिज के नीचे रेलवे पटरियों के पास धारदार चाकू के साथ पृथ्वीपुरा रसाला रोड निवासी राहुल गुजराती को पकड़ा। जोधपुर शहर के प्राचीन जलाशय गुलाब सागर में आज सुबह एक व्यक्ति का शव मिला। गोताखोरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया। इसके बाद मृतक की पहचान की गई। पुलिस ने दोपहर में शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सदर कोतवाली थाने के एएसआई नाथू सिंह ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि गुलाब सागर में एक व्यक्ति का शव पड़ा है, जिस पर पुलिस वहां पहुंची। बाद में स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान बागर चौक हाल महामंदिर तीसरी पॉल के
बाहर बडला चौक निवासी 49 साल के श्याम सुंदर पुत्र जुगल किशोर माहेश्वरी के रूप में की गई। वह कृषि मंडी चाय पत्ती का व्यापार करता था। उसके भाई राजेंद्र प्रसाद की तरफ से शव की पहचान की गई। वह सुबह ही घर से मछलियों को दाना डालने गुलाब सागर पर आया था। संभवतः पैर फिसलने से गिरा और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक घटना के विरोध में सोमवार को भील आदिवासी परिवार ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भील आदिवासी परिवार के लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि हमारा प्रशासन व सरकारें इतनी कमजोर है कि हमें महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की गुहार सड़क पर उतर कर करने की नौबत पड़ी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ गैंगरेप कर उन्हें निवस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया और फिर उसका वीडियो भी वायरल किया, यह घटना पूरे देश के लिए शर्मनाक है। ज्ञापन सौंपकर शांति बहाली और पीड़ितों को समय पर न्याय मिलने की गुहार की गई। महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोधपुर नया परिसर स्थित दीक्षांत परेड ग्राउंड के पास ओल्ड प्रेस बिल्डिंग में क्रीड़ा मंगल के नवीन कार्यालय का लोकार्पण सोमवार को कुलपति प्रोफेसर के श्रीवास्तव ने किया। लोकार्पण कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि इससे विद्यार्थियों को सुगमता पूर्वक खेल सुविधाओं, संसाधनों एवं सेवाओं बेहतर फायदा मिलेगा। नवीन परिसर स्थित खेल मैदानों के विकास के साथ ही जिम्नेशियम हॉल, स्विमिंग पूल आदि के विस्तार और बेहतर संचालन में नए आयाम स्थापित होंगे। कुलपति ने बताया कि क्रीड़ा मंडल कार्यालय के नए एवं पुराने परिसर में खेल सुविधाओं के सफल संचालन के लिए पुराना परिसर स्थित खेल मैदानों को शारीरिक शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा। क्रीड़ा मंडल कार्यालय दोनों परिसरों में संचालित होगा। इस अवसर पर विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर चेनाराम चौधरी, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर KR गेनपा, सिंडिकेट सदस्य प्रोफेसर KR पटेल, प्रोफेसर नरेश व्यास, शिक्षक, छात्र एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। पुष्टिकर साख सहकारी समिति के संचालक मंडल के चुनाव रविवार को ओमकारमल सुमानी कॉलेज परिसर जोधपुर में शांतिपूर्वक संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी राकेश पुरोहित ने बताया कि 10 संचालकों का चयन मतदान द्वारा किया जाना था, जिसमें सरला देवी पुरोहित ने सर्वाधिक 1911, अजय कुमार पुरोहित ने 1875, अनिल हर्ष ने 1870, नटवर व्यास ने 1855, सुनील बोहरा ने 1836, सुरेंद्र व्यास ने 1799, रामचंद्र पुरोहित ने 1739, निर्मल कुमार थानवी ने 1736, सुनीला व्यास ने 1723 एवं लक्ष्मी नारायण बिस्सा ने 1649 मत प्राप्त कर विजय प्राप्त की तथा बाबूलाल खींची निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचित संचालकों से पदाधिकारियों का चयन किया जाना था, जिसमें सर्वसम्मति से सरला देवी पुरोहित को अध्यक्ष एवं सुनील बोहरा को उपाध्यक्ष चुना गया। पुरोहित ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों व संचालन मंडल के सदस्यों को बधाई दी तथा समस्त प्रत्याशियों, सदस्यों तथा सहयोगियों को शांतिपूर्वक मतदान करवाने के लिए आभार व्यक्त किया। सिरोही जिले के रेवदर उपखंड क्षेत्र के गुजरात सरहद स्थित मंडार शहर की पहाड़ी पर विराजित भगवान शिव की प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग की लीलाधारी महादेव की पूजा होती है। श्रावण माह में आज तीसरे सोमवार को सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। राजस्थान सहित सीमावर्ती गुजरात राज्य से भी यहां श्रद्धालु दर्शन करने बड़े उत्साह पूर्वक पहुंचते हैं। पहाड़ी के ऊपर मंदिर परिसर में लोगों ने लाइन में लगकर शांतिपूर्वक तरीके से शिव की पूजा अर्चना कर दर्शन का लाभ लिया। इधर ट्रस्ट कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की पूरे श्रावण मास के लिए व्यवस्था की गई है। जोधपुर शहर के भूतनाथ वनखंड की पहाड़ियों में स्थित जबरेश्वर महादेव मंदिर में सावन के सोमवार को मंदिर में रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा अभिषेक किया गया। खास बात यह है कि जबरेश्वर महादेव मंदिर में युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक हर आयु वर्ग के लोग पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन यहां पर अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। जबरेश्वर महादेव मंदिर में युवाओं द्वारा प्रतिदिन सुबह शिवलिंग का विशेष श्रृंगार कर अभिषेक किया जाता है। उसके बाद मंदिर में आने वाले बुजुर्गों द्वारा अभिषेक किया जाता है। आज सोमवार के दिन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। सावन मास और अधिक मास के चलते शहर में विभिन्न स्थानों पर मंदिरों में, शिवालयों में शिव नाम जप और रुद्राभिषेक भक्ति अनुष्ठान होते हैं व किए जाते हैं।
ऐसे सुंदर भावों को मन में लेकर किला रोड स्थित गीता आश्रम प्रांगण में सावन मास के चलते श्री गीतेश्वर महादेव मंदिर में सोमयागी अग्निहोत्री पंडित नवरत्न के सानिध्य में भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर मारवाड़ के युवा गायक संगीतकार अजय पुरोहित द्वारा रामायण 108 मनका का पाठ व भजनों की सरिता बहाई गई और माहौल को भक्ति में बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित विजय कल्ला व अंकित शंगाणी द्वारा गणेश वंदना से की गई। साथ ही अनिरुद्ध शर्मा, प्रद्युमन बोहरा, नवेद बोहरा, राहुल, मनीष व रोहित वर्मा, पंडित विक्की पुरोहित द्वारा संगत की गई व माहौल को राम शिवमय बना दिया गया। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित प्राचीन अचलनाथ महादेव मंदिर में कथावाचक पंडित विजयदेव पुरोहित के सानिध्य में आयोजित भागवत कथा का सोमवार को पूर्ण आरती के साथ समापन हुआ। अचलनाथ महादेव मंदिर के पुजारी ने बताया कि 18 तारीख से कथावाचक पंडित विजयदत्त पुरोहित के सानिध्य में मंदिर परिसर में भागवत कथा का शुभारंभ किया गया था। इस दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में उपस्थित होकर कथा का लुत्फ उठाया। पुजारी ने बताया कि कथा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और पूर्ण आरती की गई। वहीं पूर्ण आरती के दौरान राजपूत महासभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्री अचलनाथ महादेव मंदिर कटला बाजार में सावन महापर्व पर इस वर्ष अधिक मास 2 सावन होने से श्री महंत मुनीश्वर गिरी जी महाराज के अधिपति अचलनाथ महादेव मंदिर के उनकी सानिध्य में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 18 से प्रारंभ हुई। घनश्याम जी के मंदिर से अचलनाथ मंदिर तक शोभा यात्रा निकाल गई। कथा व्यास पीठ श्री विजयदत्त जी पुरोहित जी महाराज ने भागवत कथा का रसपान कराया। आज कथा का 7वां दिन पूर्ण आरती में श्रीमद् भागवत की पूर्ण आरती 7वां दिन अलग अलग झांकी से मंदिर के लोगों को दर्शन करने वालों को लाभ दिया। आज पूर्ण आरती के दिन महंत मुनीश्वर जी महाराज के सानिध्य में भागवत कथा का समापन हो रहा है। कथा में अनेक झांकियां सैकड़ों की तादाद में भक्त उपस्थित हुए। इसी कड़ी में हमारे मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष श्री हनुमान सिंह खांगटा भागवत कथा में आए और महादेव जी का अभिषेक किया। इसी के साथ में राजेंद्र सिंह गोराना जी मंदिर में आए और दर्शन किए। क्षेत्रीय पार्षद लोग मनीष लोढ़ा है और भी काफी लोगों ने आगे दर्शन किए मंदिर के। रात में बने नए वेदर सिस्टम का असर राजस्थान में भी देखने को मिला। बीती रात पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश हुई। इन जिलों में 2 से 3 इंच तक बरसात हुई। तेज बारिश के कारण यहां बरसाती नदियां फिर से बहती नजर आई। इधर गग्घर नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने आसपास के एरिया को खाली करने और पशुओं को दूसरी जगह शिफ्ट करने का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। जालोर और बांसवाड़ा में 3 इंच तक बरसात दर्ज की गई। बारिश के कारण बनास नदी में पानी की लगातार आवक हो रही है, जिसके कारण त्रिवेणी का गेज 3 मीटर तक पहुंच गया। इससे बीसलपुर बांध का गेज पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 2 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन अपनी नॉर्मल दिशा से दक्षिण की तरफ गुजर रही है। वर्तमान में ये लाइन गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन गुजरात कराची के बीच अरब सागर के ऊपर बना है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन अभी मध्य प्रदेश पर एक्टिव है। इन सभी सिस्टम के असर के कारण गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। इसी सिस्टम से राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी तेज बरसात देखने को मिल रही है। संभावना है कि बारिश का ये स्पेल अगले 1 सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरने के बाद मंत्री पद से बर्खास्त हुए राजेंद्र गुड़ा एक लाल डायरी को लेकर फिर आए सुर्खियों में।
मारवाड़ के महाकुंभ के रूप में जानी जाने वाली भोगीशेल परिक्रमा 28 जुलाई से शुरू होगी। जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 3 युवकों को पकड़ के उनके पास से किए चाकू बरामद। सावन के सोमवार पर शहर के सभी शिवालयों में गूंजे शिव के जयकारे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।